is coming our way. In Nalanda's Ajaypur village, 3 powerful men allegedly tried to rape a 20-year-old married woman on March 26 while she was returning from a grocery store. Villagers intervened after hearing her screams, forcing the attackers to release her. Shockingly, the accused filmed the assault and circulated it online. The victim filed an FIR naming Ashok Yadav, Matlu Mahato and Ravikant Kumar. Police have arrested Ashok Yadav and Matlu Mahato, who have been remanded to judicial custody while raids continue to apprehend the remaining accused. The FIR, registered under multiple sections of the Indian Penal Code 2023, details that the woman lived with her parents and which reportedly led to the men targeting her. DSP Sanjay Agarwal confirmed the arrest and said that the investigation is currently ongoing. Authorities continue to probe the case to ensure all perpetrators are brought to justice. Joining us on this broadcast is my colleague Shailendra Kumar, who will give us some more details about this. शैलेंद्र, अगर आप हमें ये जो इंसिडेंट हुआ है नालंदा के अजयपुर विलेज में, इसके बारे में ज़रा और इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं? वो बताई जा रही, अब सोचिए कि किस तरीके से जो अपराधी हैं वो कितने बेखौफ हैं कि उन्होंने ना सिर्फ रेप करने की कोशिश की बल्कि पूरे वीडियो को बनवाया और बाकायदा उसको उन्होंने वायरल कराया। आप इसी से समझ सकती हैं। और घटना के बारे में बताया जाता है कि जो पीड़ित जो महिला है वो अपने मायके में रहती हैं, उनका जो पति है वो बाहर मजदूरी करता है और ये लोग सोचते थे कि ये जो है अकेली औरत है, इसके साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। और जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके अनुसार ये हमेशा उसे परेशान किया करते थे। शाम में जब वो सामान लेने गई थी तकरीबन 6:30-7 बजे, उसी दरमियान इन सभी जो 3 हैं, अशोक यादव है, एक और महतो करके है, 3-4 जो लोग हैं वो उसे पकड़ते हैं, गलत तरीके से उसे छूने की कोशिश करते हैं, उसे फिर जमीन पर पटका जाता है, रेप की कोशिश की जाती है और बाकायदा जो भीड़ है वो उसका साथ, इन तीनों अपराधियों का साथ भी देती है। उसके बाद बाकायदा ये वीडियो भी बनवाते हैं और उसे उस महिला को धमकी भी देते हैं। फिर गांव के कुछ लोग आते हैं और तब जाकर इस महिला की जो जान है वो बचती है, क्योंकि ये ऐसे मानसिकता के लोग हैं कि ना सिर्फ महिला के साथ रेप करते बल्कि उसकी हत्या तक कर देते थे। उनका अंदेशा उसी तरीके से था। फिर बाद में पुलिस हरकत में आती है और 2 अपराधियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है और कई लोग इसमें जो हैं वो फरार है। जिन लोगों ने वीडियो वायरल किया है उन लोगों पर भी पुलिस ने FIR दर्ज कर दिया है और उनकी तलाश में लगातार रेड कंडक्ट किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार में कहा जाता है कि सुशासन की सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर हमारा दोस्त है, और उसके बावजूद आप देखिए कि किस तरीके से अपराधियों का जो मानसिकता उनकी है, मनोबल है, वो इतना बड़ा हो चुका है, वो इतने बेखौफ हो चुके हैं कि ना सिर्फ महिला के साथ रेप करने की कोशिश करते हैं बल्कि ब्रूटली उसके साथ इस घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। और सबसे बड़ी बात है कि बाकायदा वीडियो शूट कराते हैं, उस वीडियो को वायरल कराते हैं। ये इसलिए हो रहा है कि स्थानीय स्तर पर जो पुलिस कभी भी इन घटनाओं को सीरियसली नहीं लेती है। पुलिस अपराधियों को पकड़कर वो सोचती है कि बस उसने अपना काम कर दिया, लेकिन पुलिस का अगर डर इन अपराधियों के अंदर रहता तो इस तरह की हिमाकत वो कतई नहीं करते। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि ऐसे केसेस में बेल मिल जाता है और फिर ये बाहर आकर ऐसा ही काम करते हैं। लेकिन महिला जो है वो बेहद डरी हुई है। उसका कहना है कि भले ही ये अरेस्ट हो चुके हैं लेकिन ये बाहर आकर उसकी हत्या तक करा सकते हैं, उसके साथ कुछ भी बुरा कर सकते हैं। जी, धन्यवाद आपका रितेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। वी ऑल्सो हैव शैलेंद्र कुमार who's joining us on the broadcast, who will in fact provide us with some more information. शैलेंद्र, अथॉरिटीज क्या कह रहे हैं इस केस के बारे में? देखिए, साफ तौर पे अथॉरिटी जो ये कह रही है कि हमने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और एक संक्षिप्त नोट जारी किया गया है, छोटा सा नोट है जिसमें ये लिखा गया है कि जो 2 अभियुक्त हैं उन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। यही पुलिस की ओर से, यहाँ की जो प्रशासन है उसकी ओर से कहा गया है और ये एक
चीज और है कि महिला ने खुद जाकर यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराई है और 3 लोगों का नाम दिया है। उन 3 में से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 1 लोग की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है एक गांव, चूंकि नूर सराय, जहां पर अभी मैं चूंकि नालंदा में ही हूं और नालंदा से मुश्किल से 7 से 8 किलोमीटर दूर है, पटना के रास्ते में है और मुख्यमंत्री का गृह जिला है। विशेष बात यह है कि पटना जो पुलिस व्यवस्था में 2 विंग बनाए गए हैं, एक अपराध को रोकने के लिए, एक अपराध के अनुसंधान के लिए। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था और जो अपराध रोकने की व्यवस्था है, जाहिर सी बात है वो काम नहीं कर पा रही है और इसी वजह से इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। और जाहिर सी बात है कि ये अपने आप में एक मानसिकता को भी दर्शाती है कि कैसे कोई दबंग है, कैसे किसी महिला को प्रताड़ित करता है, पीड़ित करता है और उसके साथ इस तरह का भयावह व्यवहार किया जाता है। अब साफ तौर पे है कि इस पूरे मामले को लेकर जो यहाँ का प्रशासन है वो सक्रिय हुआ है, लेकिन गिरफ्तारी अभी एक नहीं हो पाई है और जो डीएसपी हैं वहाँ उस इलाके के, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक नोट जारी किया है और ये कहा है कि 2 लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। जी धन्यवाद आपका शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। विद दैट वी आर इन फैक्ट स्लिपिंग इनटू अ शॉर्ट कमर्शियल।